दंडवत कर, जैसे जय गोपाल बोलिया करते पहले हुए, उनको समझा रहे हैं भगवान। और दंडवत पैरा पड़ प्रणाम, लेकिन दुआ करो दिल पाक से। जब प्रणाम करो हृदय से करो, देखा देखी करने का कोई लाभ नहीं। हृदय से करो, अपना परमात्मा का नियम मानकर करो। और प्रणाम करते हो, दंडवत किस लिए करते हैं कि माटी हो लिया दाता आपका दास, अब कोई ब्योंत नहीं रहा मेरा नाड़ उठान का। हर बार जाते फिर के बढ़ रहा तू आ जा खाक प्रणाम करके गया फिर तू है मूर्ख कहीं का। अपने आत्मा अभी तक हमने गुरु गलत मिलते रहे। वो ऐसे मिलके जैसे किसी ने तो एक पहिया दे दिया मोटर गाड़ी का, कार का व्हील, अगले इसने घुमा ले, यह गाड़ी है, उन्हें पकड़ कर घुमाता जा, हट जाओ गाड़ी आ गई, आप पे चला रहा, आप पे धका रहा उन्हें। और किसी ने स्टीयरिंग दे दिया, वो काट कर छल्ला को ले, ये गाड़ी ओली है, फिर हट जा गाड़ी आ गई। तो ये जो साधनाएं अभी तक हमसे जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, ये खास कर देखे यार, ये समाज के आचार्य हैं, जाके कितना बाढ़ का भट्ट अन्यों का हवन कराएंगे, आज थारे हवन कराएंगे, स्वाहा स्वाहा कर कर चल, बाकी बस हो गया काम। ये तो एक न सोच लो स्टीयरिंग लिए फिर रहे हैं, स्टीयरिंग। तो ये सारा मिलाकर ही क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी हम मोक्ष होगा। फिर भी जो जितना कर रहा उसका लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि ये विधान है परमात्मा का, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ उसका। अब जैसे अजाजील नाम का एक भगत था, गुरु जी ने बता दी भाई प्रणाम करा कर बेटा, इस प्रणाम करने से आधिनी के साथ साथ पुण्य भी संग्रहित होते हैं। आदिनी तो आनी चाहिए, आदिनी को नाश करने के लिए तो हम करते, लेकिन परमात्मा के लिए की जाने वाली क्रिया से साथ में हमारे पुण्य भी लगते हैं। ये एक यज्ञ का फल भी मिलता है, प्रणाम एक यज्ञ है। और जब हमने कार्य नहीं खत्म किया तो वो यज्ञ का फल तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष फल फिर भी रह जाएगा, इंकार में मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो जो प्रणाम उसने कहते हैं 11 अरब प्रणाम किए, 11 अरब, लंबी आयु होती थी लाख लाख वर्ष की, तो 11 अरब प्रणाम किए दंडोत। उसके कारण उसके अंदर इतने भक्ति यानी वो पुण्य इकट्ठे हो गए, वो विष्णु लोक में गए। वैसे तो पुण्यात्मा सारा खेल परमात्मा कबीर जी का है, सारी लीला उसकी है, वही खुद करते हैं। वो 1 मिनट में पता नहीं कहां कैसी रचना रच ले। जैसे आपको कल बताया था सत्संग में कि वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक बादशाह था, वो शिकार खेलन गया था, उनको बहुत दूर निकल गए, कुछ जल मिला नहीं, आहार मिला नहीं, सेना सारी साथ, और भूखा मरे प्यासा 5 मिनट में मर जाता। परमात्मा ने एक पहाड़ के ऊपर इतना गजब का सरोवर बना दिया और वहां फल फूलों से भरे पूरे बाग लगा दिया, और सारे खाया पिया नहाए धोए तोड़ कर भी चल पड़े। मुड़कर देखा वहां ना कुछ, ना सरोवर था ना वो बाग था, टक्कर मारी उसने परमात्मा के चरणों में। तो ये ऐसे भगवान है। तो ऐसे ही उस मालिक ने लीला तो खुद ही करते हैं, सभी भगत उसी के हैं, उसके बच्चे उसी के हैं। तो क्या किया परमात्मा ने, लेकिन ये कुछ पौराणिक कथा है, हम उसी तरह बताएंगे तो आपका जल्दी समझ में आएगा। तो ये विष्णु जी के लोक में पहुंच गया। ये परमात्मा स्वयं ही अपनी अलग व्यवस्था करके उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, और वही सब का फल देते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो सब का धारण पोषण वही करता, सबको संभालता वही है। जैसे नरसिंह रूप धार कर स्वयं परमात्मा आए थे, और बाद में विष्णु जी का रूप दिखा दिया, प्रहलाद राज्य हो गया क्योंकि वो भगत उसका था। अब ये है सोशल सिद्ध मैं करूं अपने धन के काज, ताकि भक्ति में आस्था इनकी बनी रहे। तो आज तक ये विष्णु विष्णु करके कम से कम भक्ति तो करते रहे। जब प्रहलाद मारा जाता तो नाम में लेने नहीं पाओ उस मालिक का। तो इस आज के इस प्राइम टाइम के लिए भगवान या भक्ति बचा के लाए, आपकी आस्था बनी रही। अरे भी ये विज्ञान ये शिक्षा इसलिए ना दी थी भगवान ने कि नास्तिक हो जाएंगे मेरे बच्चे। दास देख रहा है थोड़े ही दिनों के बाद, यानी 1960 के बाद हम समझन तो गए हुए 9 साल के हो गए थे, उसके बाद हम देखते हैं कि लोग नास्तिक हो रहे हैं।
कहाँ रखा, किसने देखा भगवान, विज्ञान कहां तक पहुंच गई तुम। एक दिन दास, एक हमारा भक्त है पूना के अंदर, वहां से आ रहे थे मेरे साथ एक और भक्त, जहाज के द्वारा। हम जहाज में बैठे, तीन की सीट थी, वह एक और आगे बैठ गया यंग सा लड़का। जहाज जब चला तो हम अपना मंगलाचरण करते हैं, जैसे घर से निकलते हैं या गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलने लगती है तो सभी मंगलाचरण करते हैं। हम अपना मन मन में मंगलाचरण करने लगे। तो जब हमने वो पूरा कर लिया तब वो कहता है, आप क्या कर रहे थे? भगवान से अर्जी कर रहे थे, हमारी मंगल कामना कर रहे थे। हम नहीं बोले कुछ भी, हम कहने दे भी बोल लेंगे तो पता नहीं क्या कह दे बालक है। अरे वाह भाई वाह, आज के युग में चांद पर चंद्रमा पर जा लिए हैं लोग, और तुम अभी भगवान को ही मान रहे हो। हम नहीं बोले, साकेट का मुख बम्बई है, निकलने वचन भुजंग, ताकि औखद मौन है वैसे नहीं व्याप पाएंगे। क्यों? एक तो जवानी और फिर यह विज्ञानी, दो दोष उसमें। तो इस प्रकार हम ये नास्तिक बना दिए इसने, और भगवान इसलिए इस विष को हमारे निकट नहीं आने दिया 4 युग तक। अब ये आया है तो अब इसका समाधान साच करेगा, ना तो नाश हो जाता। अब 30-40 साल के अंदर अब कितना जुल्म हो गया। इस दास ने 1977 में सर्विस ज्वाइन करी थी। उस समय महकमों में ये कहा करते थे कि पूरे एक महकमे के अंदर, जैसे सिंचाई विभाग में, कि फलाना अफसर रिश्वत लेता है और कोई नहीं लेता। और 1995 में दास ने सर्विस छोड़ी थी। उस समय ये कहने को रह गया था कि वो एक अफसर रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे लेते। बताओ कहां तक बिजली गिर गई। इस शिक्षा ने हमारी डिमांड बढ़ा दी, कोठी बनावांगे, कार लाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको यो कर दें। जो काम करने का था भले आदमी वो कर लो। अब इसमें ये सुविधा क्यों दी? अकाल क्यों नहीं गिर रहे? कैसे नीचे से पानी निकालने की सुविधा भगवान ने दी कि ऐसी आत्माएं हो तुम, आपके लिए परमात्मा ने सुविधा करनी इसलिए पड़ी कि ये भक्ति कर लेंगे। अब जैसे हमने देखा हमारी माता चाकी पीछा कर का कीता ही सारी लायक के आटा 2 घंटे में जाके 2 किलो गेहूं पीछा करते, और 2 घंटे लगी रहती, फिर चारा काटा करते पशुओं का, से हाथ से मशीन चला चला के, और मुश्किल से 2 घंटे में जाके 4 पशुओं का चारा मुश्किल से होता था। और अब मालिक ने ऐसी टेक्निक दी, मालिक ने दिया है दिमाग, ये माइंड, और बटन दबा दे, घर घर में चाकी छोटी छोटी बना दी, पीसो। अब हम उस समय को जो व्यर्थ हमारा जाता था, परमात्मा ने चलाई तो न्यू थी कि चाकी चला दो और माड़ा हाथ में ले लो, भक्ति कर लो। नहीं पहले वो उस समय लागे रहे थे घसट पसट में, कदे वो मोटा आटा आ गया, कदे छोटा हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा ने सुविधाएं जो आपको दी है। पहले हमने देखा गेहूं निकाला करते थे फसल काट के, एक महीने में 50-100 मन गेहूं मुश्किल से सेट होया करते। ऊपर पशु घुमाए जाते, 1 एकड़ का झाड़ का छड़ा काट के पीछे बांध लेते, उसने घुसाए जाते। हमने खुद कर रखे वो काम, हमारे पैर कट जाया करते थे उसमें घूमते घूमते। जब जाके कि तो गेहूं निकला करते, अरे 2 घंटे में काट लाऊं 100 क्विंटल गेहूं ने। तो वो समय जो बच गया कहां प्रयोग कर रहे हैं? राजनीति के गप्पे मार के, या कि तो टीवी पर आंख पाड़े देखे रहेंगे, बकवास सुनेंगे, या कि तो ताश खेल लेंगे। तो अब उस समय का सदुपयोग करना आपने, जो भगवान ने आपको ये अच्छी सुविधाएं दी है, ये इसलिए दी है कि मेरे बच्चे मालिक बचेंगे। और हमने टेंशन बढ़ा ली गणी, भजन करने के लिए टेंशन कम होनी चाहिए, तो हमने परंपराएं बढ़ा दी, थोड़ी सी सुविधा होगी। फिर ब्याह शादी में और बच्चा होने पर जलवा पूजे, कुआ पूजे, जो पूजन की चीज थी वो तो पूजते नहीं, कुआ पर माथा मारने जाए बता। तो कहने का भाव ये है कि इस शिक्षा ने हमें कहां से कहां जा छोड़ा। अब जो मालिक ने आपको आवश्यक थी वो चीज दे दी। आपको जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, घर बैठे आप अपना भगवान का सत्संग सुन सकते हैं। आपको आवश्यकता थी मोबाइल फोन की, चिप डालो, इसमें मेमोरी कार्ड डालो और मालिक की आरती शुरू करो, मंत्र कर लो, कभी प्रवचन सत्संग सुन जाओ। यानी सारा दिन इस माइंड को ब्योजी रखे ना, ये तो भूत है यू मन।
एक बाबा जी था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी और उसने कहा बेटा मेरी अब्सेंस में इस विद्या को प्रयोग मत करना। वो कहने लगा ठीक है गुरुजी। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए तो उसने सोचा गुरुजी ने जो विद्या बताई है उसने देखते लूं वह कारगर भी है कि नहीं। उसने बाद में वह प्रयोग कर ली। वह प्रयोग कर ली तो उसके सामने एक जंद प्रकट हो गया, भूत जंद। और वो कहने लगा बोलो जी आदेश दो मुझको। और एक मेरी बात सुन ले, मेरी मर्यादा है कि या तो मुझे काम बताते रहना अन्यथा मैं तुझे मारूंगा। फिर मैं उलगा हुआ, मैं बेला हुआ, काम से फुर्सत मिलते ही मुझे काम नहीं मिला तो तन्ने मारूंगा। अब वो डर गया। उसने कहा कि आटा ला। हो गया 2 मिनट में आटा ला कर रख दिया। फिर कहा पानी भर दे, वो पानी ले आया। फिर कहा सफाई कर दे, सफाई कर दी। कपड़े धो दे, कपड़े धो दिए। अब उसने सोचा भाई भी वो मारेगा ही के काम बताऊं, कर दिया ना फटाफट। इतने में गुरुजी आ गए और देखा गुरुजी भाग के पैरों में गिर गया। गुरुजी मुझे बताओ बताओ क्या हो गया। कि ये जंत मेरा पीछा पट दिया कि तेने वो विद्या प्रयोग कर ली। हाँ जी गलती बन गई। चलो भाई करते दी इतने गलती पर एक काम करे। इसने यूं कह दिया कि एक बांस ले आवे लंबा। ने बोला बांस लिया। वो ले आया, बांस फट गई। तो गुरुजी बोले इसको कहते इसमें जमीन में गाड़ दे सीधा। उन्होंने गाड़ दिया, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा 2-4 फुट नीचे गाड़ दिया। फिर अब इसको कहते इस पर चढ़े जा उतरे जा। जब मुझे जरूरत होगी इतना बुला लूंगा। तो ये मन जो है ये जंद है, भूत है। इसने इस राम नाम के बांस पे युदास ने गाड़ दिया। अरे इस पर चढ़ाए जाओ और उतरे जाओ। इसको ऊपर लाए रखना इस मन को। ना तो ये भूत है तुमने और कितना जाने कित ले जाएगा उठा के, ना वहां के को बद करवा दे। आपको दुखी रखता काम हो तो इसने बुला ले, यानी अपने काम धंधा कर ले। फिर इस राम नाम के बांस पे इसने चढ़ाए रखे, तब ये जीण देगा तुम्हें और काम भी खूब करेगा, ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार हमने ये जो करना था इस विद्या से, अपरमात्मा को वो चीज देनी थी वो दे दी। अब ये वैज्ञानिक कितना घूमते रही हो, चांद दिन न छाण मारा, मंगल ग्रह पे न धक्के खा लिए। ये तो खाली खोखे पड़े कख नहीं, कितने दर धक्के खा लिए। और वहां चले भी, वहां मान ले जाने में इनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। और वहां कुछ पा भी गया तो वहां कौन गड्ढेगा के करेंगे उड़े जाके। ये तो स्वर्ग के अंदर है जो यहाँ से काफी दूर है, इनकी मशीनरी वहां नहीं जा सकती। और वहां देवताओं की टेक्निक इनसे बहुत तगड़ी है, इनको रास्ते में खत्म कर देगी। तो वहां जाने का तरीका ये है। और हमने इनके स्वर्ग में जाना ही नहीं है तो सारे खोखे एक दिन सब नष्ट होंगे, वहां जाकर भी वापस आना पड़ेगा। तो हमने वो स्थान खोज लिया है जहां भगवान बताया करते थे, तो वहां चलो सारे, तुम सभी वहीं थे। एक भगत कह रहा था जी सारे वहां चले गए, नाम लेने से पहले वो इसकी पत्नी नाम ले लिया। और वो नौका जी सारे सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, तो था मुंह करके। मैं बोला चांद पर रह लेनो भी खाली पड़ा, मंगल ग्रह सारे खाली पड़े, एक खोखा यो भी घूमता रहेगा पत्थर खाली। तुमने शर्म मारना इसका, अरे कोई सुख है। और कल ये एक दिन इस पर पूरे पर परले होगी, कोई नहीं रहेगा, तब कौन रहेगा यहाँ पर। न बोला किसने देखी है बता, ये ने कौन समझाओ किसने देखी है। तो ये बातें सारी सत्संग से सेट होंगी, किसने देखी है, इसमें कितनी सच्चाई है। जब भगवान ने बताई और बसंतों ने देखा और फिर बताया तो यह सारी सच्ची है। इसको मानने पार पड़ेगी, हमने मानना ही पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि हम नास्तिकता की ओर चल पड़े अज्ञान से। परमात्मा ने जो चीज आवश्यक थी वो दे दी, बाकी कुछ भी करते रहो जो इसमें अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अब तो इन मोबाइलों में जवान बच्चे बकवास भरे फिरते हैं, इसमें खूब बिगाड़ हो गया। अब जिन बच्चों को हमने खूब देखा था जब शादी योग्य जब तक नहीं होया करते बेटा बेटी, तो कोई विकार या बकवाद उनको देखने सुनने को भी नहीं मिलती थी। अब बच्चा समझन जोगा होते ही और ये यूट्यूब और
ये मोबाइल फोन जब बच्चा चलाना सीख ले, चाहे उसने कख ना आता हो अपने पढ़ाई का, इसने जरूर सीख ले। और जब वह ढूंढ ले कड़ोई बकवाद भरी है। काल ने तो कति नाश करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दयाल ने अब इसका सदुपयोग बताया है। अब इसका सदुपयोग करेंगे। हम छोटे छोटे बच्चे आरती लाया करेंगे, कान में लीड लाते, मम्मी मंत्र करूंगा, अब वो आड़े मंत्र करें, वो सुनो बकवाद दूसरे आड़े, तो वो सारे ही आएंगे फिर भगवान के दरबार में। इस ज्ञान को समझेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। बुराई आप पर जी नहीं करा फिर करने दें, ये देखने भी दिल नहीं करेगा आपको। ये बकवाद दें टीवी फिल्म, इनके अंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। अब विज्ञान ने तुम्हारे को ये बकवाद दी, और तत्व ज्ञान इन सब का नाश करके हमें भगवान देगा, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। परमात्मा की हर एक बात को स्वीकार करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं परमात्मा से क्या मांगना है? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूख जावे। हे दाता, इतना अपने दास को देते रहना, हम भी भूखे ना रहे, और कोई हमारे द्वार पे अतिथि आ जावे तो वो भी परमात्मा भूखा ना रहे। और पुण्यात्मा, इससे अधिक यदि हम मांगते हैं तो फिर हम भगत नहीं रहे, हम तो जगत के भाव को देखकर मांग रहे हैं। अब पुण्यात्मा, आज की तो आवश्यकता है क्या भगवान से छुपी है। जैसे जिस समय नरसिंह जी ने परमात्मा के कहने से अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गया, लेकिन फिर भी अब इतना ज्ञान हो गया, उस समय ज्ञान नहीं था, फिर भी वो परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए हमारे लिए भगवान ने एक ऐसा अनमोल उदाहरण दिया। नरसिंह जी की एक बेटी थी, बेटा था नहीं और धन गणा था, तो परमात्मा ने उसको काफी समझा बुझा कर उसके साथ एक ऐसी लीला की जिसने उसकी बात बुद्धि ठिकाना आ गई। उसने धर्म कर दिया सारी संपत्ति का जो उसने संग्रह करके रखी थी। परमात्मा ने बताया, माया तेरे जी का झाड़ बन जाएगी, तेरा नाश कर देगी। बच्चा तेरा नहीं, लड़की थी वो विवाह कर दिया, अभी चिपका बैठा नालायक किसके, तो उसका काफी झटका दिया जब जाकर छुट्टी उसने नरक से। आप माया मांगने आते हो और परमात्मा अपने भगत को माया से दूर करता है। परमात्मा कहते मेरे संकेत पर माया चल लगी, जब मुझे प्रसन्न कर लेगा तब माया कहाँ पीछे जागी तेरे थे। एक सेकंड में तेरा घर भर दूं, सब कुछ कर दूं, जब तू विश्वास करके चले, फिर उसका करेगा क्या? मैं उतना दूंगा तुझे जितना तुझे चाहिए, इससे फालतू नहीं हो अच्छा होता। अब नरसिंह जी जब उसकी ज्योति का ब्याह होया, लड़का था नहीं, स्वामी भाती बनकर जाने लगा। एक टूटी सी गाड़ी, 10-12 भगत बैठे उसमें, तो तब उसने भगवान आगे स्वयं मालिक, क्योंकि वो कृष्ण जी का पुजारी था, बाद में भक्तों ने उनको कृष्ण ही मान लिया। एक मिस्त्री का, जैसे लक्कड़ मिस्त्री होते हैं, जोड़े में आरी लंबी सी पसोले से और सारा कुछ ले रहे, और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा ले, मैं तेरे साथ, मुझे भी आगे जाना है। उसी रास्ते में नाम बता दिया किसी गांव का। नरसिंह जी ने कहा जी बैठ तो लो, इससे कोई इतराज नहीं मिस्त्री जी, पर ये तो कंडम है, ऐसे लगता कि रास्ते में रह जाएगी, हमने भी पैदल ही जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे तो क्या छुपा है भाई। तो यहां कहते हैं एक, यहां अपने लोकल लैंग्वेज में एक उनकी भक्ति का एक शब्द बना रखा है, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बेहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। भगवान आके खड़े हो गए कि एक गाड़ी वाले गाड़ी रोको, मुझे भी बैठा लो, मैं थका हुआ हूं। नरसिंह जी जब न्यों बोले, ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब न्यों बोले, गाड़ी मेरी पुरानी है,
प्रभु जी जब न्यो बोले के मेरे ते छानी है। अब दास तो आपको बताना चाहता है, इतना ही बताऊंगा कि भगवान नरसिंह भगत कह रहा था कि मेरी तो गाड़ी टूटी फूटी पुरानी सी है भगत, बैठा तो लूंगा मैं, नाटता नहीं, पर ये सफल नहीं हो गए। तो भगवान ने बोले क्या मेरे से छुपा है, तुझे क्या दुख है। और फिर वह 1 मिनट में गाड़ी सेट कर दी और खुद ड्राइवर बन गया। बैलों को बैला पर हाथ फेर दिया, तगड़े हो गए, बूढ़े बूढ़े दे रखे थे, मांगे ला रखे थे किसी तरह, और जा छोड़ा पल में उतर के चल पड़े, अगले भाई भगतो तुम जाओ, मेरा काम आ गया। जब उन्होंने देखा रहे इतना सफर इतने समय में तय कर दिया, उतरे कि ये तो मालिक थे। तो कहने का भाव ये है कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूख हो जावे। अब जैसे आज वर्तमान की आवश्यकता है, भगवान ने तो ये टेक्निक विज्ञान और कलयुग बनाया है, तो कलयुग में मशीन से ही सारा कुछ होगा। तो वो मशीन भगवान के लिए कोई बड़ी नहीं है जो अपने भुगतान दे दे। किसी को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को कार की ही आवश्यकता है, केवल किस लिए, थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी के लिए, या बाद में मालिक के सत्संग में आने ले जाने के लिए बच्चों को। इसलिए मांगोगे तो घर घर में खड़ी कर देगा आपके, न्यारी न्यारी सत्कर्मा लट। बेमतलब बकवाद मांगोगे मालिक नहीं देगा, चाहे कितनी डिमांड करते रहिए, जो आपको हानि होती दिखे। तो परमात्मा से हम कुछ मांगेंगे तो क्या उससे छानी है, क्या छुपा उससे। हमारी आवश्यकताएं, हमारी डिमांड, हमारी विपत्ति उस मालिक से छुपी नहीं। ये भाव था दास का ये कहने का। तो इसके लिए एक थोड़ा उदाहरण, एक परमात्मा ने जो लीला करके दिखाई उसको हमने भी कुछ अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। अब परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है, और उस समय मालिक के साथ इतना विरोध हुआ था। हिंदुओं के धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण संत मंडलेश्वर विरोधी हो गए। यो कबीर झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म का नाश करता है, वेद और गीता पुराणों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। उधर से मुसलमानों के काजी मुल्ला पीर वो भगवान के दुश्मन हो गए। खूब कोशिश की उनको जान से मारने की, घेरे कुएं में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, परमात्मा बाहर बैठे पाए। सरसों का तेल का कढ़ाई उबाल के उसके अंदर डाल दिया गया, मालिक को कोई असर नहीं हो रहा था। और राजा सिकंदर लोदी ने उसमें उंगली डाल के चेक करना चाहा कि कबीर जी बैठे हैं और उबल रहा है तेल सरसों का, जब ये नहीं जल रहे तो मुझे क्या दिक्कत होगी चेक करने के लिए। क्योंकि उसके धार्मिक गुरु पीर शेख तकी ने यह कह दिया था कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, जादूगर है इसलिए ना जल रहा। उस अपने पीर के विश्वास पे उसने डाल दी उंगली, जितनी उंगली तेल में गई थी कट के न्यारी होगी, जल गई, इतना तेज गर्म था, और बेहोश होकर गिर गया राजा। तब परमात्मा निकले, राजा चिल्लावे, होश में लाए, फिर चिल्लाओ बुरी तो मर गया रे मर। तो परमात्मा ने वो उंगली पूरी कर दी, अगले फिर मत इस चक्कर में आइए। तो इन्होंने सब अपने हथियार प्रयोग करके देख लिए, राजा को भगा के सब कुछ कर लिया, सजा दंडित करवाने की खूब चेष्टाएं की, दरिया में भी डुबोने की चेष्टा की, लेकिन वो तो परमात्मा थे, मूर्ख थे, अंधे गधे। भगवान के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, परमात्मा जो काम करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। और उस परमात्मा के मार्ग में जो खड़ा होकर विरोध करते हैं तो अंधे गधे होते हैं। एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा, उसने ये नहीं मालूम था कि तू गलत खड़ा है। अब उसने अंधे के पास कानों से भनक आती है, कौन तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है निकट, तो उसी तरफ पैर कर लेता हो और दोनों लात मारे अगर कठिए दुरुत्ती छोड़ अगर। तो उसने देखा कि पीछे से कोई खटखट गड़गड़ होता आ रहा है, उसने उधर अपने पैर कर लिए, कान दे निकट, इसको ठोकूंगा, कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, छेड़ दे। वह गाड़ी निकट आई, उसने दोनों लात मारी वो उठा के पटक दिया, भाई पड़ा एक लोहा जाके।
अब उस मूर्ख को ये नहीं पता था तू गलत जगह खड़ा है, या तो रेल मार्ग है तो आवेगी, इसने रोका कैसे तू। तो ये जो भगवान का चलाया मार्ग होता है, जो मालिक स्वयं आए थे, आज यूं चला रखे है जो दास के माध्यम से, और इसमें जो बाधा करेगा वो अंधा गधा होगा, कति मूर्ख महामूर्ख होगा, उसकी ऐसी हालत होगी। अब अंधा गधा था कौन? हिरण्यकशिपु। उसने अपना भट्ठा बैठाया और भगत को सताने की और उसके मुबादा करने की, भक्ति से हटाने की चेष्टा की थी, उसका सर्वनाश हुआ। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे। और कैसे रहते थे? एक झोपड़ी में एक निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनते थे, 5-7 दिन में कोई कपड़ा बुनाई आती थी, उससे रोजी रोटी चलाते थे, आटा लाते थे मोल। परमात्मा खुद 2 माता पिता 2 बालक और एक आप 5 सदस्य थे, 2 बच्चे एक लड़का लड़की। परमात्मा ने मुर्दे जीवित किए थे किसी कारण से, ताकि ये कुछ समझ जान लोग, इससे कारण से मुझे मान ले आई एम गॉड। और 2 उनके मुंह बोले माता पिता थे, जो उनको कमल के फूल से, जहां मालिक सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, अपने निज स्थान से आकर वहां से उठा लाए थे। तो एक गृहस्थी जीवन जीकर दिखा रहे थे कि भाई भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। इससे हटकर जो तुम यहाँ कोठी बंगले कार जोड़कर जो तुम व्यवस्था बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं आका। और जब आपको ये ज्ञान होगा कि तुम रह कहाँ रहे हो और ये लोक है जहां तुम व्यवस्था बना रहे हो, उसके विषय में हमें बताया करते थे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। जो सद भक्ति नहीं करते उनका कोई जो है जीने का यहाँ कोई सहारा नहीं है। तो अब क्या बताते, जैसे किसी के पुत्र नहीं है तो वो यूं सोचे भगवान एक पुत्र हो जाए, मेरा वंश चल जाए, मेरी वंश बेल चले। परमात्मा कहते क्या मांगू कुछ ठिर ना रहा, ही देख नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे रावण के, और 1.25 लाख एक से एक तगड़े तगड़े उसके पहलवान और धनवान रिश्तेदार रिलेटिव थे। और आज उस रावण के को दीपक लाने वाला नहीं, 1 लाख के पिता के पुत्रों में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि सत्य भक्ति ना करने से कभी भी बिजली गिर जाएगी, पूरा कुल नाश हो सकता है। तो कहते उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं है जिसके 1 लाख बेटे थे, तुम एक का बेटा जो सोचो मेरा कुल चल जाएगा। ऐसे लोक में और बड़ी बात करते हैं। कोई भी गांव बसा है 1 या 2 लोगों से, व्यक्तियों से वो पूरा गांव बस गया, उसका कुल है वो। और वो खुद कहाँ है? मनमान ना जाने कि गधा बन के घूम रहा हो, वो कुल के काम आया उसके। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण अंसा गया बेगो, और जब यू कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। ठीक है, जहां भी आपका जन्म है, आपका कुल है, उस कुल को सुधारना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। वो अभी परम पिता परमेश्वर कबीर जी की आपका 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। फिर परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। अगर आप इस कुल के लोक लाज में आके भक्ति त्याग दी नहीं कर रहे हो, लोक लाज में आके मर्यादा भंग कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि कुल खोए कुल होत है। इस कुल को तो आपने खोना पड़ेगा। खोना मीन इनकी उन मर्यादाओं में सहयोग नहीं देना है जो गुरु जी ने मना किया है। तो आपने कुल खो लिया, वो मर्यादाएं नहीं निभा रहे जो गलत थी, भक्ति बाधक थी। कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जावे। लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर दिया आपने। कुल की मर्यादा तो राख ली, लेकिन भगवान रुस गए आपते, वो रुष्ट हो गए। वो कुल भी गया और आप भी गए, फिर गधे बने वहां कुल। कुत्ते में जन्म लिया वहां भाईचारा, साये मिल लेंगे, माता पिता भी मिल लेंगे और भाई बहन भी वहां मिल लेंगी। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही,
सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। माता पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे तो वहां भी माता पिता, कुत्ते का जन्म लेवांगे वहां भी माता पिता, सुअर का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, और सारा कुल त्यार पाओगा। लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है जो आपको उपलब्ध हुआ।